हम लोग जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन। तो समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको? प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे मानिए कोई सतह हो गया, चिकना सतह हो गया, और इसको इधर से रंग देते हैं, इस तरीक़ा से कलर कर देते हैं। यानी जब प्रकाश इस एरिया से आया और आने के बाद जिस आया इधर से और इस एरिया से लौट गया, तो आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और लौटने वाले किरण को कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ये दोनों को मिला देंगे तो बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। अब देखिए, ये आने वाला किरण को तो कहते हैं आपतित किरण, और जाने वाले किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। और एक होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, और यहाँ से जो खींच देते हैं लंब, तो इसी को बोला जाता है अभिलंब। तो यहाँ से पूछेगा कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु के परावर्तक पृष्ठ से जो समकोण रेखा बनती है उसे हम कहा जाता है अभिलंब। उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसे देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए समकोण बनेगा, इस एरिया से भी देखिएगा तो समकोण बनेगा, तो इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहा जाता है। तो इतना बात समझ गए होंगे। अब देखिए समझते हैं आपतित किरण को जो है, आपतित किरण को आई से सूचित किया जाता है, और परावर्तित किरण को आर से सूचित कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि जितना एंगल से ये आएगा उतना ही एंगल से ये परावर्तित होगा। यानी कि आने वाला किरण को साइन आई बोलेंगे, यानी कि एंगल को बोला जाएगा साइन आई, और इसको बोला जाएगा साइन आर। इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। चूँकि इधर से आया है इसीलिए इसको बोलेंगे आपतन कोण, और इधर से परावर्तित हो गई इसीलिए बोलेंगे इसको परावर्तन कोण बोला जाएगा। अब देखिए पूछेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहा जाता है। और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परिभाषा कैसे बताइएगा? तो बोलिएगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। तो ये बात को आप समझ गए होंगे, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे समझते हैं। अब देखिए परावर्तन के नियम होता है। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो यहाँ अगला टॉपिक क्या पड़ेगा? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो पूछेगा परावर्तन के कितने नियम हैं, तो बोलिएगा कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इस तरीक़ा से एक किरण आया और इधर से एक किरण गया, और यहाँ पर कुछ होगी अभिलंब। अगर ये 30 डिग्री एंगल से आया तो देखिएगा जो परावर्तन कोण होगा वो भी 30 डिग्री से ही होगा। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना एंगल से आएगा उतने ही एंगल से ये परावर्तित करेगा। जैसे अगर मानिए कि कोई एंगल 60 से आया, आपतित किरण कितना आया? 60 से आया, तो परावर्तित भी कितना एंगल से होगा? 60 डिग्री से होगा। इसी को बोला जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। ठीक, अब समझिए दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। देख रहे हैं यहाँ पर तीनों एक ही बिंदु पर होती है। तो दूसरा में क्या बोलिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। यानी कि तीनों एक ही बिंदु